तो माँ सुमित्रा उन्हें बताती है कि बेटा कुछ खाइयाँ पड़ेंगी, उनको पार कर जाओगे तो सेवा में पार हो जाओगे, और नहीं तो लोग जाने कितने चलते हैं इस मार्ग पर, लेकिन पहुँचते पहुँचते जाने कोई कोई पहुँच पाता है। कल 2 खाई बताई थी, राग रोष। यदि तुम्हें राम जी की सेवा में रहना है तो संसार में किसी से राग मत करना, वस्तु से, व्यक्ति से, देह से भी किसी पर रोष मत करना। 2 खाई। तीसरी खाई बताई कि किसी से ईर्ष्या मत करना। इस जगत में अब यहाँ आज जो है दुकान लगी है, बगल बगल में सबकी दुकान लगेंगी, लेकिन जिसके भाग का जो ग्राहक होगा वो उसी के पास आएगा। अब वो बगल वाले से जले, ईर्ष्या करे तो वो अपना नुकसान कर लेगा। वैसे हकीकत बात तो कुछ और भी अलग है। जहां कपड़े की दुकानें ज्यादा होंगी और वहीं जाकर के हम कपड़े की दुकान खोलेंगे तो कपड़े की दुकान वहीं पे ज्यादा चलेगी। हम सब्जी की मंडी में कपड़े की दुकान खोलेंगे तो नहीं चलेगी। तो और दुकानों के होने से घाटा नहीं होता और ज्यादा फायदा होता है। आदमी ये पूछ पूछ के जाता है कि ज्यादा दुकानें कहाँ हैं कपड़ा की, तो जहाँ पे पसंद नहीं आया तो वापे फिर वापे, है ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ईर्ष्या जो बीमारी है ना, वह भक्ति के मार्ग पे भी सफल नहीं होने देती और संसार के मार्ग पे भी सफल नहीं होने देती। तीसरी खाई ईर्ष्या। चौथी खाई है मद। गोपियों को मद हो गया था कि भगवान केवल हमको ही प्यार कर रहे हैं, हमसे ही, हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हमारे ही हैं। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमाणम च केशव। मद के कारण भगवान छोड़ के चले गए। भगवान को और कोई दुर्गुण हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये मद और अहंकार ये भगवान को बिल्कुल भी अच्छे, अरे भगवान को कहा, इंसान को ही अच्छे नहीं लगते हैं। और 5वीं खाई है मोह। मोह माने विपरीत बुद्धि। बोले इनके स्वप्न में भी बस में मत हो जाना, इस खाई में मत चले जाना, नहीं तो तुम सेवक नहीं रह पाओगे। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि सपने में भी, तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि जागृत में तो अपना मन बस में होता है, पर सपने में तो मन ही बस में नहीं होता, कैसे रोकेंगे। तो उसी समय लक्ष्मण जी ने मन ही मन यह निर्णय किया
कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न सोएंगे और न सपनों आवेगो। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी जागृत अवस्था में हमेशा जागृत रहे। सुमित्रा बड़ी प्यारी बात कहती है, आज मैं धन्य हो गई ऐसा बेटा पाकर के जो राम जी की सेवा में जा रहा है। पुत्रवती पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हो। संसार में कुछ भी मिल जाए जरूरी नहीं है कि वो पुण्यों का फल है। कभी कभी सब कुछ मिलता है लेकिन वो पुण्यों का नहीं, पापों का भी फल हो सकता है। दुर्योधन के पास कोई कमी है क्या? रावण के पास, शकुनी के पास, लेकिन ये पुण्यों का फल नहीं। बोले पुण्यों का फल क्या है? सुमित्रा कहती है, सकल सुकृत फल सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज स्नेहु।
रामशीय पद सहज स्नेहु रामशीय पद सहज स्नेहु। तीनों प्राणी राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले हैं। तमसा नदी के किनारे आधी रात पे भगवान ने सुमंत को जगा करके कहा कि इनको सोने दो, यदि सुबह हम गए तो ये लोग फिर पीछे पड़ेंगे और इनका जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। अयोध्यावासी बहुत संग संग चले, बोले हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। तमसा नदी के किनारे छोड़ करके भगवान आगे बढ़े हैं। पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर, गंगा के तट पे, जहां निषाद राज गुह से मुलाकात हुई है। निषाद राज गुह यद्यपि भगवान के बहुत प्रेमी तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाले नहीं हैं। और कहीं कहीं तो देखा गया कि जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे उनके पास भगवान गए भी नहीं, हाँ? लेकिन जो भगवान के प्रेमी थे उनके पास भगवान स्वयं चल करके गए। निषाद राज गुह भगवान को देख करके पहले तो कैकेयी को बड़ा भला बुरा कहते हैं कि कैसी माँ रही होगी वो, जिन पठये बन बालक ऐसे, जिन पठये बन बालक ऐसे, जिन्होंने ऐसे बच्चों को वन भेज दिया। दूसरे, जब रात को आप लोगों में कोई कभी श्रृंगवेरपुर गए हो या जाएं, वहां राम जी की एक शीशम के पेड़ के नीचे कुसा बिछा करके सैया बनाई है निषाद राजगुह ने, और वहां राम जी सोए हैं। और थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जो है वीर आसन में रात भर जगे हैं, बैठे हैं। वो जगह बनी हुई है तरु सिंसुपा, सिंसुपा कहते हैं शीशम, शीशम के पेड़ के नीचे। लेकिन यहां राम जी तो सोए हैं, लेकिन वहां लक्ष्मण और निषादराज गुह, इन दोनों की रात में बात हो रही है। क्या? निषादराज गुह जो कहते हैं कैकेयी नंदिने मंदमते कुटिल कठिन कठिन कुटिलपन कीन, ये बड़ी मंदमती है और इसने जो है ना ऐसा किया। लेकिन पता है पहली बार लक्ष्मण जी कुछ अलग से बोले हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कोहू न काहू सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग शब भ्राता। कोहू न काहू
सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग शब भ्राता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति को बुद्धिरेषा। अहम करोमीति वृथाभिमाना, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः। जीव फिरत माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे गुहराज, हे निषादराज, हम ये सोचते हैं कि हमने किसी को दुख दिया या किसी ने हमको दुख दिया। ना 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 ना, कई चीज उन्होंने गिनाई, बोले ये हमारे हाथ में नहीं है। क्या क्या गिनाई? जोग वियोग, जोग वियोग, भोग भल मंदा, जोग वियोग। मिलना बिछुड़ना, भोग सामग्री, भला माने अच्छा हो जाना या बुरा हो जाना। बहुत से लोग अच्छा खूब करना चाहते, होता ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे कभी बुराई नहीं होता, जिनका कभी बुराई नहीं होता। दुनिया कर करके मर जाए, उनका भला ही हो जाता है? क्योंकि किसी और के हाथ में है। जोग वियोग, भोग भल मंदा, हित अनहित, हित अनहित, मध्यम भ्रम फंदा। जन्मो मरणो जह लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। धरने धामो धनो पुर परे वारो, सरगु नरगु जह लगे व्यवहारो।
बड़ी प्यारी बात कही है। हे निषाद राज, ये सब जितनी मैंने गिनाई है, इनके पीछे अज्ञान है, मोह है। बाकी तो जब व्यक्ति जग जाता है ना, तो ये सब मिथ्या लगने लगता है। मोह निशा सब शोभने हारा, देख सपन अनेक पिकारा। सपने होई भिखारी नृप, रंग नाक पति हो, जागे लाभो न हानि कछु, तिमे प्रपंच आज लक्ष्मण जी परमार्थ की बात कर रहे हैं। इतने परमार्थ की बात नहीं, लक्ष्मण जी तो सबसे पहले गुस्सा करते थे मंथरा पे, कैकेयी पे। अरे अपना बाप नहीं छोड़ा है? जिस समय सुमंत जी लौट रहे थे ना, तो उस समय लक्ष्मण जी ने कहा था, कह देना कैकेयी माता से अब घी के दिए जलाए, वो 2 कांटे थे वो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो। हैं? लेकिन आज वो क्या कहते हैं? मोह निशा सब शोभने हारा, देख सपन अनेक प्रकारा। जैसे अर्जुन को भगवान ने महाभारत में उपदेश दिया, उसका नाम गीता बन गया। महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया तो उसका नाम गीता हो गया। ऐसे यहाँ निषाद राज को गुह ने उपदेश दिया, इसका नाम लक्ष्मण गीता बन गया।
रामायण में लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण जी ने जिस प्रकार से निषादराज गुह को उपदेश किया, ऐसे ही कृष्ण भगवान ने महाभारत में अर्जुन को उपदेश किया। एक आध दो श्लोक यहां से वहां मिलाते हैं। गीता का श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागृति संयमी। जो व्यक्ति जिस दिशा में सो रहा है उस दिशा में यति सन्यासी जगता है, यानी साधना की दिशा में, आत्मज्ञान की दिशा में सन्यासी जगता है और संसार सो रहा है। बातें बाय कछु लेनो देनो नहीं है, हाँ? और यस्याम जागृति भूतानी, ये संसार जिस मार्ग में दिनों रात जगा हुआ है, रात में भी नहीं सो रहा, दिन में भी नहीं सो रहा, उधर से सन्यासी निश्चिंत होकर के सो गया है। करहु जाहे जा कहूं जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अब यहां मेला लगा है, कछु लोग जा मार्ग थे सोए भये हैं, भी आप जलेबी खा रहे, उधर दंगल है रो है, इधर जो है ढोल बज रहे हैं, पता नहीं कहाँ है रो होगो है। वे जा तरफ से सोए भये हैं, और जो यहां बैठे हैं वे उस तरफ से सोए भये हैं। करऊ जाहे जा कहूं जोई बहावा, हम तो आज जन्म फलो पावा। जिसको जो करना करो, हमें तो भगवान की कथा मिल गई है और ये क्षण हम गंवाने वाले नहीं हैं। या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनिः। बड़ी प्यारी बात कही है। नुकसान और फायदा संसारी अलग तरीके से देखता है और सन्यासी अलग तरीके से देखता है। संसारी देखता है कि चाहे 1 लाख झूठ बोलने पड़े, यदि हमें 10-20 हजार को फायदा है रोए तो झूठते का है रोए, फायदा तो है रोए हैं। संसारी ऐसे सोचता है, अपना फायदा और नुकसान। और सन्यासी क्या सोचता है, बोलिए संसार के पैसा के घाटे और फायदा तो बनते रहेंगे, लेकिन मैं अपना सत्य क्यों छोड़ूं, अपना झूठ जीवन में क्यों अपनाऊं। क्योंकि उसे संसारी को यहाँ का फायदा दिखता है जो नाशवान है, और सन्यासी को वहाँ का फायदा दिखता है जो हमेशा हमेशा काम आने वाला है। इन दोनों का ये फर्क है। फायदा नुकसान तो दोनों ही देखते हैं। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करं सब। लेकिन मुनियों का फायदा अलग है, वो अलग फायदे को देखते हैं, और संसारी अलग फायदे को देखता है। तो इस बात को लक्ष्मण जी कहते हैं, वहां कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानां, जो संसार के प्राणियों के लिए जो रात है वो सन्यासी के लिए जागृत अवस्था है, उसमें वो सतर्क रहता है। संसारी के लिए यदि कोई अर्जेंट में खेत विक्रय हो और बा में जो है खेत हो 10 लाख को मिल लो हो 4 लाख में, तो निकरन नहीं देगो, चाहे कछु है जाए
हैं, चाहे भैंस बेचनी पड़े, चाहे कुछ और करना पड़े, पर वो बा फायदा निकरण नहीं देगो। हाँ? संसारी के लिए ये फायदा है। और सन्यासी के सामने जब ये फायदा आएगा, वो कहेगा 10 बीघा ले ले तो छोड़ के जानो है, 20 बीघा ले ले तो छोड़ के जानो है, हैं? अपना तो भगवान का भजन करना है, अपने को तो कथा में जाना है, अपने को तो सत्संग करना है, क्योंकि वो उसमें बिताए हुए क्षण यहाँ भी काम आएंगे और वहाँ भी काम आएंगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे निषादराज, एह जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। बोले जोगी जगे हुए हैं, सन्यासी जगे हुए हैं, महात्मा जगे हुए हैं। बोले क्या सबूत है? बोले कोई लक्षण तो होगा कि जगे वही की पहचान जो है। बोले हाँ, जानिय तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हंस होता है ना, हंस, उसकी चोंच में एक ऐसा केमिकल होता है कि वो यदि दूध में उस चोंच को डाल दे तो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और वो दूध दूध ग्रहण कर लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। ठीक है, ऐसे ही साधक, साधु, असाधु से मतलब ये मत समझना कि हम जो कपड़े रंगे हुए हैं अथवा दाढ़ी रखाए हुए हैं या मंडन करना, ना ना। साधु का मतलब है जो अपने आप को परमात्मा के लिए सजाने में, साधने में लगा हुआ है। चाहे वो घर में रहते हो, चाहे झोपड़ी में रहते हो, चाहे जंगल में रहते हो, चाहे आश्रम में हैं, चाहे वो कहीं भी रहता हो, हैं, जो साधक परमात्मा के लिए अपने आप को हर समय साधे हुए है, वही सच्चा साधु है। वो कहीं भी हो सकता है। पता है, वो जो हंस होता है दोनों को अलग अलग कर लेता है और दूध दूध ग्रहण कर लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। ऐसे ही साधक संसार में हमेशा चोंच डालता है हर चीज में, विवेक की चोंच, और उससे सबको समझता है कि ये अस्थाई है, अनित्य है, मिथ्या है, मिटने वाला है, समाप्त होने वाला है। उसे वो छोड़ता चला जाता है और बोले ये यहाँ भी काम आने वाला है और वहाँ भी काम आने वाला है। उनको अलग अलग करके देखने लगता है और अच्छे अच्छे को ग्रहण करने लगता है और बेकार बेकार को छोड़ने लगता है। इसी को कहते हैं विवेक। होए विवेक, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हे सखा, हे निषादराज, तुम्हें एक बड़े काम की बात बता रहा हूं। बोले क्या? संसार में जितनी भी चीजें उनका एक दिन धीमे धीमे महत्व तो घटता चला जाता है, लेकिन जिस समय महत्व होता है उस समय बहुत महत्व होता है उसका। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम जब छोटे छोटे थे तो खिलौनों का कितना महत्व था। मेला में हमें कछु नहीं चाहिए, खिलौना चाहिए, हैं?
और वह समय वही प्राण है, वही सब कछु हो, वो नहीं मिला तो बाप ते लड़ जाए, माँ ते लड़ जाए, कितना महत्व था। लेकिन जैसी अवस्था बढ़ी, अब यदि खिलौना कोई हम हमारे बराबर को कोई ले रहा हो तो बुद्धि कहती कितना मूर्ख आदमी है, खिलौना ले रहा है? चाहे वो भले ही अपने बच्चा के लिए ले जा रहा हो घर, लेकर खरीदते हुए दिख जाए अच्छे ठीक ठाक उम्र को आदमी, तो वो दूसरा भी मूर्ख लगता है, तो फिर हम कितने मूर्ख रहे होंगे, हैं? ऐसे ही संशय हैं, एक समय आने पर धीमे 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 धीमे, हैं? लेकिन जिसके विवेक हो जाता है ना, उसके तो समय से पहले ही इन सारी वस्तुओं का ज्ञान उसे हो जाता है कि ये सब मिटने वाली हैं? इसलिए हम एक पंक्ति गाया करते हैं, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, और मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। दो तरह की कमाई होती है, पुण्य की, आगे बोलो करो, और जलेबी की, अच्छा, पाप की, हैं? तो कुछ लोग पाप की कमाई में लगे हैं और कुछ लोग पुण्य की कमाई में लगे हैं। जो पाप की कमाई में लगे हैं, बिन की सोच का है कि जो कथा में जो लोग बने हैं, यजमान और जम, जो 1 लाख दे रहा हो, कोई 51,000 दे रहा हो, जी बेवकूफ हैं, इतने पैसा में तो कछु काम कर लेते बढ़िया, हैं? और बोले बेचतुर हैं, जो झूठ बोल के, बेईमानी कर के, जो दुनिया पे तो पैसा ऐंठ के हैं, जो ईंट पत्थर जोड़ के 2 मंजिल बना रहे हैं, बेचतुर हैं। उन लोगों की निगाह में ये सब व्यर्थ है और वो सही है। लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, जिस दिन तुम 4 कंधों पे धर जाओगे, उस दिन ये सत्य होगा कि वो सत्य होगा, ये काम आएगा या वो काम आएगा? तो तैयारी दूर तक की करो, क्षणिक की मत करो, हैं? उसमें जो ईंट पत्थर जोड़ने में, 2 मंजिल बनाने में जो पाप कमाया है ना, वो कितने जन्म तक पेरेगा, हैं? ये बात भूल गए। इसलिए कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। बताओ साथ में क्या जाएगा? वो 2 मंजिला, अच्छा, और जो भैंसली का है वो 1.5 लाख की, वो नहीं जाएगी। एक आधे तो ले जाओ, ज्यादा मत ले जाओ, तो थोड़ा बहुत एक आधे ले जाओ, हैं? क्यों भैया, वो तुमने सोने की लर बनवाई का है, भाई ताजा ताजा दतिया में दे, वो तो जाएगी, वो नहीं जाएगी। फिर का फायदा है? तुम तो दे दनादन लगी हो, 1 साल में जोत जोड़ के हैं, फिर सुनारते के आती हो, एक बढ़िया सी मेक आज तैयार कर लियो, मैं 6 महीना में जोड़ के ले आऊंगी, हैं? जोर जोर के वो नहीं जाएगी संग में, फिर का फायदा है? फिर तुम तो हम ही बढ़िया है, हैं? कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके।
चौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन हीरा यों ही गवा दिया। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए। पापों में सदा मन को लगाते चले गए। विषयों का बोझ सर पे उठाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं। जो बन रहे हैं साथी वो भी अमर नहीं। गुरु को बनाओ साथी, गुरु को बनाओ साथी, जो साथ जा सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके।
हो तो अपने में बढ़ा लिया करो। हाँ, बहुत चिखार आ रहा है। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जब वो हंस जो है नीर और क्षीर, पानी और दूध को अलग अलग करता है, उसकी चोंच में जो केमिकल बनता है, ऐसे ही साधक की बुद्धि में भी वो केमिकल बनता है। बोले काहे से बनता है? सत्संग से, कथा से। जो कथा सत्संग रूप में होती है ना, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विवेक, इन सबको जगाने वाली, ऐतिहासिक नहीं, केवल ऐतिहासिक नहीं, जो इन सबसे लबालब जो भरी कथा है वो सत्संग होती है। और वह कथा जो श्रवण करता है उसकी बुद्धि में वो केमिकल बनता है जो सत्य और असत्य को अलग अलग करने की क्षमता रखता है। इसीलिए तो चौपाई कही क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग, भाई वो केमिकल ही नहीं बनेगा तो विवेक बने जगेगा कैसे? और जब विवेक नहीं जगेगा तो सत्य और असत्य को अलग अलग करके जानेगा ही नहीं, वो तो उल्टा करके जानेगा। जो सब असत्य है बाकी पीछे जान दे देगा, बात सब सत्य समझेगा हैं। और जो सत्य है वो तो अपनी आंखों के सामने ही नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, हे लक्ष्मण जी, मोह तो आप अलग अलग करके बताओ, क्योंकि मैंने तो कबू सत्संग करे हो ना, इसलिए मोह अलग अलग ज्ञान नहीं है। तब बड़ी प्यारी बात कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे निषाद राज, आंखों से दिखने वाला जितना जगत है ना, ये सब मिथ्या है। तो बोले फिर सत्य क्या है? बोले इसको चलाने वाला, इसको पैदा करने वाला, ये जिस पे टिका हुआ है वो सत्य है। बोले वो कौन है? तब जो है बड़ा प्यारा उत्तर दिया लक्ष्मण जी ने कि वो है राम। हे राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। हे राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरूपहि वेदा। सत्य है राम, लेकिन अब समस्या क्या है? आदमी कहता है कि मैंने अपनी आंखें ते देखे हैं, ये झूठ नहीं हो सकता। अरे भैया, तेरी आंखें ही झूठ को देखती हैं, सत्य को तो ये देख ही नहीं पाती। और हम क्या प्रमाण मानते हैं कि हमने अपनी आंखें ते देखा? हिरण्यकश्यपु जब प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हुआ तो उसने पूछा, क्यों रे, तू ने का सो इतनो उल्लो है, इतनो जो है मोते बैर ठान लो तेने, कौन के बल पे? प्रहलाद ने कहा, जाके बल लवले सते।
जिसके लवलेश बल से तुम जो है इतनी दुनिया को जीते हुए हो, उन्हीं का बल हमारे पास है। अच्छा, बोले कहाँ है वो? बोले कहाँ नहीं है वो? सब जगह है। बोले हाँ सब जगह। बोले या खम्मा में? बोले खम्मा में भी है। तो तेरे को दिखता है? बोले हाँ मुझे दिख रहा है। हिरण्यकश्यपु बोला कि मुझे तो दिख नहीं रहा। बोले तुम्हारी फूट गई है तो मैं क्या करूं? क्योंकि हिरण्यकश्यपु इन आंखों पे भरोसा करता है, लेकिन जिन आंखों से वो दिखाई देता है ना, वो आंखें अलग हैं। बोले कौन सी आंख है वो? ज्ञान विराग नयन उरगारी। बोले तुम्हारे पास तो अज्ञान की आंख है, ज्ञान की नहीं है। तुम्हारे पास मोह की आंखें हैं, भक्ति की नहीं है, और वो भक्ति से दिखाई देता है। बोले यहां है? बोले इस खम्मे में? बोले है। बोले नहीं मानो तो चेक करके देख लो, हैं? लेकिन वो चाहे तो साकार हो जाता है और चाहे तो निराकार हो जाता है। अरे वो तो बड़ी बात, बाके दूत हनुमान जी चाहे तो मच्छर हो जाए और चाहे तो सुरसा के सामने जब बड़े भये ना, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। हाँ? वो 16 योजन भाई वो 32 हो गए। हाँ? वो जब छोटे हवे पे आए तो मसक समान रूप कपिधरी। बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः शक्यः स ईश्वरः। जो करने लायक है वो भी कर दे और जो न करने लायक है वो भी कर ले, हैं? जो सब कुछ करने में समर्थ है वही तो ईश्वर है। बोले वो कौन है? वो सो रहे हैं तुम्हारे सामने, देखो तो सही। बोले कौन? राम। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। बोले इनके चरणों में जिसका प्रेम हो जाता है, श्रद्धा लगाव विश्वास हो जाता है, वो सही ट्रैक पे है, सही मार्ग पे। और इन्हें छोड़ करके परिहरे लखन राम वैदेही, जेहि घरु भाव बाम विधिते। परिहरे लखन राम वैदेही, जेहि घरु भाव बाम विधिते। जिसे राम अच्छे न लगे और जिसे संसार अच्छा लगने लगे, समझ लो बाको विधाता बाम है गोए, बाको विधाता टेढ़ो है गोए। परिहरे लखन राम वैदेही, जेहि घर भाव बाम विधि तेहि। ऐसे कथा कहते 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 पूरी रात बीत गई। ऐसा क्योंकि जिनको राम में प्रेम होता है ना, उन्हें राम कथा में इतना रस आता है कि फिर उन्हें जलेबी भी इतनी मीठी आया ना। जितनी राम कथा मीठी लगती है उतनी न जलेबी मीठी लगती है, न रसगुल्ला, न छेना, न रबड़ी। मुंह में पानी तो ना आ रहा? यदि मुंह में पानी आ रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब नींबू निचोड़ा जाता है तो मुंह में पानी आता ही है, हैं? लेकिन पता है जिनके हृदय में राम प्रेम बसता है, उन्हें राम कथा में इतना आनंद आता है कि जब बहुत सी माता बहनें ऐसी बैठी होंगी, बहुत से आदमी ऐसे बैठे होंगे जो घर में भी प्रलोभन दे जाते होंगे कि तू माँ मत जावे, तू जा काम कर ले, तो यूँ करवा देंगे, माँ ले चलेंगे, माँ घुमा लाएंगे।
लेकिन ये कहती होंगी हमें कहूँ मत ले जा, हमें तो राम कथा में ले चले हैं। हमें भले ही मायके मत भेजना, लेकिन हमें कथा में भेज दो। है? इसका मतलब जिनके ऐसे मन में रस बन गया राम कथा के प्रति, एक बात और कहनी है मुझे, वो समझना भगवान की उन पर बड़ी कृपा है। नहीं ये रस हर किसी को लगता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ गाँव में जब किसी को सांप काट लेता है तो क्या होता है, उसे नीम के पत्ते खवाए जाते हैं, फिर पूछा जाता है कैसे लग रहे हैं, कड़वे के मीठे। यदि वान कह दे कि मीठे लग रहे हैं तो फिर लोग क्या कहते हैं, बहुत जहरीले ने खाया है, नीम के पत्ते भी मीठे लग रहे हैं।